हेलो एवरीवन, आई एम कुलदीप फ्रॉम वी मेंटर एकेडमी। तो हम हिस्ट्री देख रहे थे। तो हिस्ट्री जो 6th क्लास की हिस्ट्री है अवर पास्ट 1, उसका हमने चैप्टर 1 देख लिया है। तो इस लेसन को देखने से पहले आप पहले चैप्टर 1 जो मेरा प्रीवियस वीडियो है वो देखें, उसके बाद ये चैप्टर देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा और आपका सिलेबस भी कवर होता जाएगा। तो चैप्टर 2 का नाम है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। इसका मतलब कि अर्लीस्ट पीपल जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे पूर्वज थे, वो लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, क्या हंटिंग करते थे, क्या गैदरिंग करते थे, किससे करते थे, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर 2 अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने ये चैप्टर 1 में ये देखा है कि जो हमारे एंसेस्टर थे ना, वो हंटिंग करते थे और गैदरिंग करते थे। तो हंटर्स थे और गैदरर्स थे। ठीक है, तो हंटिंग किसकी करते थे? एनिमल्स की करते थे। जैसे ये पीछे ये कर रहे हैं, ये हंटिंग कर रहे हैं किसी एनिमल की। गैदरिंग है ना, और ये जंगल में रहना पसंद करते थे ताकि जहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स हो, ट्रीज हो, वहाँ से उन लोगों को कुछ खाने का, जैसे रूट्स या फ्रूट्स, ये सब कुछ अवेलेबल इजीली हो जाए। तो ये हंटिंग करते थे और गैदरिंग करते थे। तो जैसे मैंने बताया, हंटिंग किसकी करते थे? वाइल्ड एनिमल्स की, फिश कैच करते थे, बर्ड्स की हंटिंग करते थे। और गैदरिंग में क्या करते थे? फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, ठीक है, लीव्स, स्टॉक्स, एग्स, इन सब की वो गैदरिंग करते थे। तो ये लोग जनरली ट्रॉपिकल एरिया में रहते थे, ट्रॉपिकल लैंड में रहते थे, क्योंकि ट्रॉपिकल लैंड में है ना इमेंस वेराइटी ऑफ प्लांट है। जैसे मैंने बताया था, अपने जो अवर एनवायरमेंट का जो 7th क्लास की मैंने बुक पढ़ाया था, उसमें ये बताया था कि ट्रॉपिकल रीजन जो होता है ना, ट्रॉपिकल रीजन, उसमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, उसमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स मिलेंगे आपको, डिफरेंट वेराइटीज मिलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होंगे। इतना एरिया होगा तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा ट्रीज़ मिलेंगे आपको, बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ के ट्रीज़ मिलेंगे। तो आपको गैदरिंग करने में, गैदरिंग जो आप करोगे ना, फूड वगैरह, रूट्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, तो यहाँ पे आपको बहुत वेराइटीज़ के ये सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इजीली कोई भी चीज़ गैदरिंग के लिए कर सकते हो। तो इसीलिए इन जो अवर एनवायरनमेंट बुक के जो चैप्टर्स मैंने पढ़ाए थे, उस चैप्टर्स में मैंने यही बताया था कि यहाँ के जो लोग हैं ना, वो हंटिंग प्लस गैदरिंग, इन्हीं पे डिपेंडेंट रहते हैं। और अगर एग्रीकल्चर करते भी है ना वो, तो वो स्लैश एंड बर्न जो एग्रीकल्चर होता है कि पहले ट्रीज को काटते हैं, उसके बाद वहाँ पे एग्रीकल्चर, तो उस तरीके का करते थे। लेकिन ये मॉडर्न टेक्निक्स हैं, पहले के लोग सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग पे फोकस करते थे। तो देखो, अब जो हंटिंग करते थे ना, वो किसकी हंटिंग कर सकते थे? या तो वो उन्हीं लोगों की, उन्हीं एनिमल्स की कर सकते थे जो या तो स्लो मूव करते थे, और जो फास्ट मूव करते थे ना, तो उनके पास उतना कैपेसिटी नहीं थी भागने की, रन करने की, उतने एक्टिव नहीं थे, उतने क्विक मूव नहीं करते थे ये ह्यूमन बीइंग जो हमारे एंसेस्टर्स। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, जैसे पहले इन लोगों ने स्टोन के वेपन्स बनाए। ठीक है, स्टोन के वेपन्स बनाए, ये सबको पता है अपन को स्टोन से बनाए। तो पहले कैसे होते थे वो वेपन्स, उसके बाद कैसे हुए, कौन कौन सा पीरियड उसके साथ चेंज हुआ, उस पीरियड में और क्या क्या चेंज हुआ, ये सब कुछ हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये लोग मूव करते थे, ये मैंने बता दिया आपको। एनिमल्स के पीछे मूव करते थे, ये बता दिया। अब है ना, एनिमल्स के पीछे तो ये इसलिए मूव करते थे क्योंकि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करता था। लेकिन ये ट्रीज और प्लांट्स होते थे ना, प्लांट्स हुआ, जैसे कोई सीड है, तो सीड यहाँ पे गिरने के बाद वो प्लांट हुआ, फिर ट्रीज बना। तो ट्रीज बनने के बाद वो फ्रूट कब देगा? ठीक है, वो फ्रूट पकेगा कब, या वो कच्चा है, उन सब का वो ध्यान रखने लगे। तो जैसे जैसे वो फ्रूट पका या कच्चा हुआ, तो इनको है ना आइडिया लगने लग गया कि ये फ्रूट का पूरा लिमिट कितना है। मतलब ये अपने जो पूरा पकेगा कब तक, है ना, राइप कब तक होगा, खाने लायक कब तक होगा, उस पर फोकस करने लगे। तो इन्होंने ना कहीं पे वीट देखा होगा, कहीं पे बार्ले देखा होगा, इसी तरीके से बहुत सारे इन्होंने जो खाने का जो ईटेबल है वो सब कुछ इन्होंने देखा होगा कि उनका क्या क्या प्रोसेस है, वो कब पकते हैं, कितने मंथ लेता है, कितने डेज लेता है, कितने ईयर्स लेता है। उस तरीके से ये मूवमेंट करते थे। मूवमेंट करने का एक अलग रीज़न ये भी था कि अगर वो एक ही जगह पर रहेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे पूरा नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे पूरा फल फ्रूट खा लें, पूरी पत्तियाँ खा लें, या पूरा उसको निचोड़ लें। एक तरीके से ये कह सकते हैं सब कुछ ख़त्म कर दे, तो उनके पास अब कुछ नहीं बचेगा, तो उनको मूव करना ही पड़ता था। इसलिए वो, जैसे अगर ये मैंगो ट्री है, तो मैंगो ट्री यहाँ पे समर में रहेंगे वो,
ठीक है। और कोई फ्रूट अगर विंटर में आ रहा है तो वो वहाँ पे मूव कर जाते थे जहाँ पे उनको ये पता रहता था कौन सा फ्रूट विंटर में पकने वाला है, कौन से तैयार होने वाला है, वो उस तरीके से ये मूवमेंट करते थे। अब देखो इस पूरी स्लाइड में ये बताया गया है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। ये जो 4 पॉइंट्स बताए गए हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 और ये पॉइंट 4, इसमें ये बताया है कि जो हंटर और गैदरर होते थे वो क्यों मूव करते थे, वाई क्यों मूव करते थे, जो मैंने आपको बताया उसी का इन्होंने बताया है। तो उनको मूव इसलिए करना पड़ता था कि दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज। हो सकता था वो एक जगह के पूरे एनिमल और प्लांट रिसोर्सेज को ख़त्म कर दें, तो इसलिए उनको मूव करना पड़ता था इन सर्च ऑफ फूड। तो पहला पॉइंट हो गया इन सर्च ऑफ फूड। और दूसरा पॉइंट है कि जब हंटिंग करते थे तो एनिमल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, तो एनिमल मूव करेगा, तो ये एनिमल है, ये भी किसी को खाएगा, तो ये बी को खाता है, ये ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग इसको खाता है या इसको खाता है, तो ये इसको खाने के लिए सपोज ये कहीं और मूव कर गया तो ये भी कहीं और मूव करेगा, तो उसके चक्कर में जो हंटिंग वाले जो होते थे ना वो भी कहीं और मूव कर जाते थे। तो एक रीज़न ये था उनका मूवमेंट का। तीसरा जो मैंने बताया, ट्रीज़ फ्रूट कब देंगे, उनको डिफरेंट सीजन होते हैं तो सीजन के अकॉर्डिंग वो मूव करते थे। फोर्थ पॉइंट इज़ कोई भी है, प्लांट है, एनिमल है, पीपल है, इन सबको सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, वाटर इज़ मस्ट। वाटर इज़ फाउंड इन लेक, स्ट्रीम एंड रिवर्स, इन सब में मिलता है। तो कुछ रिवर्स ऐसी होती है जिसमें पानी सिर्फ मानसून में आता है, कुछ रिवर्स ऐसी होती है जिसमें वाटर हमेशा रहता है, ठीक है, 12 महीने पूरे साल वाटर रहता है, कुछ रिवर्स ऐसी होती है। तो अगर एक जैसे समर आया, समर में ये लेक है, अगर ये लेक सूख गई, ठीक है, इसका वाटर ख़त्म हो गया, तो ये जो लोग होते थे ना उनको कहीं और मूव करना पड़ता था जहाँ पे उनको न्यू सोर्स ऑफ वाटर मिल जाए, इस तरीके से मूव करते थे। और सपोज ये यहाँ पर रहते हैं और एक फैमिली यहाँ पर रहती है, अगर ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं तो इनको मिलने के लिए, ठीक है, रिलेशनशिप जो रिलेशंस होते हैं उनको मिलने के लिए मतलब कई पहले के लोग भी ऐसे होते थे कि चलो उनसे मिलने चलते हैं, चाय वाय पी के आते हैं, तो उस तरीके से ये लोग इस तरीके से मूव करते थे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का जो ये हमने ऊपर चीज़ें देखी ना, इन सब चीज़ों का पता कैसे चला, तो हमारे जो दोस्त होते हैं वो होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। स्टोन, वुड, बोन, कुछ भी मिलता है ना, मतलब सीआईडी की तरह काम करते हैं, ट्राई करते हैं कुछ भी चीज़ मिल जाए, इतनी सी चीज़ मिल जाए उसका भी मतलब नोच के उसमें से भी बता देते हैं कि ये कौन यूज़ करता होगा, ये कौन खाता होगा, ये क्या काम आता होगा। तो इस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट हमारे दोस्त होते हैं, सीआईडी की तरह जो काम करते हैं, जो स्टोन, वुड, बोन, इनको चेक करके बता देते थे कौन कब क्या क्या खाता था। तो देखो इस स्लाइड में ये बताया गया है कि पहले किस तरीके के वेपन होते थे, फिर किस तरीके के वेपन होते थे। पहले ना इस तरीके के वेपन होते थे बहुत बड़े बड़े, तो ये है अर्लीस्ट स्टोन, देखो यहाँ पे पूरा बताया हुआ है, ये अर्लीस्ट स्टोन है। उसके बाद जो आया ना ये वाला बी वाला, इनका देखिए ये वाला नॉर्मल थे, लेकिन इसमें ना शार्प देने लग गए, ये थोड़ा शार्प एजेस देने लग गए, और ये डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ आते थे। फिफ्थ, ठीक है, फिर सी कौन सा है, ये वाला, ये देखो ये इनके बाद आए। तो देखो ये है ना बहुत एजेस है, ये नाइफ की तरह वर्क करता था ट्रीज़ को काटने के लिए, ये स्किन को काटने के लिए, ये जो कैटल्स की जो हाइड्स मिलते हैं मतलब मर जाते हैं उनके बाद उसकी चमड़ी निकालते हैं ना, उनको काटने के लिए काम आते थे। उसके बाद बहुत छोटे यूज़ करते थे इस टाइप के, है ना, बहुत छोटे यूज़ करते थे। तो इनको क्या करते थे, एक बोन लेते थे या एक वुड का पार्ट लेते थे, वुड लेने के बाद यहाँ पे बांध देते थे, तो वो एक तरीके की एरो की तरह काम करता था, ठीक है। और ये नेचुरल पेबल्स होते थे, जो आपने ना कई बार विलेजेस या ट्राइबल एरियाज़ में देखा होगा, अभी भी इससे ना जो विलेज में जो लोग होते हैं, जैसे राजस्थान हुआ या फिर मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, इसमें ट्राइब्स होते हैं। तो गांव में आप जाओगे ना तो अब भी देखोगे कि सब्जियां वगैरह वो है ना इसी से कूटते हैं, मतलब जो फ्रेगमेंट्स करते हैं ना किसी भी चीज़ का, वो इसी से मार मार के कंटिन्यूस हैमरिंग करते हैं इसी से, तो वो अभी भी यूज़ में लेते हैं। अब देखो वो अब इनसे लगता होगा कि आपको किस तरीके से यूज़ करेंगे यार इन सब चीज़ों को। तो देखो यहाँ पर इस तरीके का ये इस तरीके का इन्होंने बनाया, वो किस काम आता था, इसको खोदने के काम है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो ये ट्री है, ये ये प्लांट है, तो प्लांट की जो रूट्स होंगी ना, तो रूट्स भी अपन खाते हैं, तो उन रूट्स को निकालने के लिए इस तरीके का यूज़ करते थे। देखो इस तरीके का, तो ये किस लिए यूज़ करते थे इधर वाला,
तो ये देखो, ये एनिमल स्किन है, ये एनिमल स्किन है, तो इसमें छेद करते थे और इसको सिल लेते थे, ठीक है, पहनने के काम आता था। तो इस तरीके से ये वेपन्स यूज़ करते थे इन लोगों, इन चीज़ों के, जैसे डिफरेंट डिफरेंट पत्थर्स के। अब जो डिफरेंट डिफरेंट जो पत्थर है, जो स्टोन्स है ना, तो इसको वो बनाते कैसे थे? तो इसका बनाने का भी कुछ प्रोसेस होता था। एक प्रोसेस होता है कि स्टोन से स्टोन को मारते थे, कि मतलब एक स्टोन लिया, उससे ना दूसरे स्टोन को मारते थे और जैसा शेप चाहते थे ना वैसा शेप दे देते थे। दूसरा जो होता है वो होता है प्रेसिंग, मतलब एक ऐसा बड़ा पत्थर लेते थे, उसके ऊपर एक पत्थर रखते थे, इसके ऊपर कुछ रख के और उसके ऊपर है ना हथौड़े से या बड़े पत्थर से मारते थे कि इसको छोटे छोटे टुकड़े करने के काम। तो ये दो प्रोसेस होते थे। अभी आपको क्वेश्चन आएगा कि इन प्रोसेस के बारे में कैसे पता चला। वापस जाएंगे, हमारे जो CID दोस्त होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ये सब कुछ पता करते हैं। तो देखो, इसमें ये बताया गया है, जो ये ट्रायंगल्स पे फोकस करो, जैसे भीमबेटका हुआ, ये कर्नूल हुआ, ये हुंस्की हुआ, ठीक है। ये जो ट्रायंगल्स दे रखे हैं ना, ये सब पैलियोलिथिक साइट है। पैलियोलिथिक का मतलब ओल्ड स्टोन एज साइट है, ओल्ड स्टोन एज साइट है, मतलब सबसे पहले लोग यहीं रहे थे। अब देखो, इनको ध्यान से देखो, ये लोग रहे कहाँ थे? ये नर्मदा रिवर है, इसके किनारे पे, यहाँ पे ये रिवर है, ये इसके किनारे पे, ठीक है, ये कृष्णा रिवर है, ये इसके किनारे पे, ये इसके किनारे पे। तो इस तरीके से ये लोग वहीं रहते थे। अब आपने सुना होगा कि ये जो भीमबेटका में रहे हैं, भीमबेटका में या कहीं पे भी रहे, तो मैं भीमबेटका का एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे केव्स मिली है, भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे केव्स मिली है, उस केव्स में ना पेंटिंग्स मिली है। उन पेंटिंग्स से भी ये बताया गया है कि पहले के लोग कैसे करते थे, हंटिंग करते थे, क्या वो ग्रुप में करते थे, क्या अकेले करते थे, क्या फेस्टिवल्स मनाते थे, क्या डांस करते थे, क्या सिंगिंग करते थे। तो इस सब का ये एक तरीके से सोर्स है। पेंटिंग जो भीमबेटका मिला है वो हमारा सीक्रेट्स रिवील कर रहे हैं, सीक्रेट्स जो रिवील कर रहे हैं कि पहले क्या क्या होता था। तो देखो, ये केव है, तो ये नेचुरल केव्स हैं, ठीक है। एक ये हुआ, एक यहाँ ऊपर हुआ इस टाइप से, एक यहाँ हुआ इस टाइप। तो इसमें रहते थे पहले, वो इसमें पहले रहते थे, ठीक है। तो इससे अभी हमें पता चल गया कि इसमें हंटिंग गैदरिंग करते थे लोग, तो वो पीछे पीछे जाते थे, तो रहते कहाँ थे? तो ऐसा नहीं है कि पूरा सीमेंट ऑर्डर करते थे या फिर कुछ भी ऑर्डर करते थे और फिर वो बनाते थे पूरा घर, नहीं, वो जहाँ मिलता था ना वहीं रहते थे। तो ये बेस्ट प्लेसेस होती थी एनिमल्स से बचने के लिए और जो नेचुरल डिजास्टर से होता था उनसे बचने के लिए। तो देखो, इसमें बताया गया है जो भीमबेटका है प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में है, उसमें वो साइट्स हैं, कुछ साइट्स हैं हैबिटेशन साइट जहाँ पे लोग रहते थे, ठीक है। तो वो या तो केव्स होंगी या रॉक शेल्टर्स होंगे। रॉक शेल्टर्स कैसे? ऐसे पत्थर रख दिया और ऐसा पूरा कुछ घर बना लिया पत्थरों का, उस टाइप से वो रहते थे, या रॉक शेल्टर्स होते थे, ठीक है। तो और नेचुरल केव्स में रहना पसंद करते थे वो लोग, क्योंकि वो रेन, हीट, विंड इन सबसे बचाते थे। अब देखो, ये नेचुरल, ये विंध्या है और इधर डेक्कन है। आपको पता होगा ये डेक्कन प्लेटू है और विंध्यास है। तो यहाँ पे आपको है ना बहुत केव्स मिलेंगी, पैलियोलिथिक जो ओल्ड स्टोन एज है ना, वो उसकी बहुत केव्स मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये ईजी टू, मतलब यहाँ पे केव बनाना इजी है, इसलिए यहाँ पर मिलती है। अब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये जो साइट्स मिली है ना जहाँ पर ये लोग रहते थे, वहाँ पर ही स्टोन्स के सीड्स, इन सब के पार्टिकल्स मिले, जैसे छोटे छोटे स्टोन्स मिले हैं। अगर स्टोन्स मिले, सीड्स मिले, कुछ सपोज कि अगर इन्होंने कुछ जलाया होगा इस सीड को या जल गया होगा किसी कारण से, तो वो है ना उस सीड में भी रह जाता है। उस सीड से जले हुए जो चारकोल होता है ना, वो बहुत लॉन्गर टर्म तक एग्जिस्ट करता है। तो चारकोल वगैरह इन सब चीज़ों से भी बता सकते हैं कितना साल पुराना होगा। और अगर स्टोन्स रह गए तो अपन ये बता सकते हैं कि यार यहाँ पर है ना ये वेपन्स बनाते होंगे। तो देखो, इसको फैक्ट्री साइट बोलते हैं। फैक्ट्री साइट मतलब वो है वहाँ पे वेपन्स बनाते होंगे, और हैबिटेशन कम फैक्ट्री मतलब वो रहते भी थे और वहाँ पे फैक्ट्री भी थी, मतलब रहते भी थे और वो वेपन्स भी वहीं पर बनाते थे। अब ये साइट है, जैसे मैंने बता दिया, साइट क्या होता है? जहाँ पे लोग रहते हैं उसको साइट कहते हैं, या फिर जहाँ जा रहे हैं, जहाँ कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसको साइट बोलते हैं अभी के टर्म में, अगर अपन इजीली बोलेंगे तो इसमें बोला है साइट्स आर द प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ द थिंग, टूल्स, स्पॉट्स, बिल्डिंग्स आर वर फाउंड। जो जहाँ मिला है, देखो यार, अगर यहाँ पे वेपन का कुछ पत्थर के टुकड़े मिले तो अपन उसको बोल देंगे ये एक साइट है। यहाँ पे अगर कुछ चीज़ मिला तो अपन बोल देंगे ये एक साइट है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारी साइट्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिला है, तो कहीं पे भी कुछ पे भी मिलता है तो उसको एक साइट बोल देते हैं।
ये एक तरीका बताया है कि पहले पत्थर कैसे वो वेपन कैसे बनाते थे, जो मैंने बता दिया, या तो हैमरिंग करके बनाते थे या प्रेस करके बनाते थे। अब है ना, ये देखो आप इसमें देखें, ये कर्नल जो केव है ना, इसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पे है ना ऐश के ट्रेसेस मिले, क्योंकि जो मैंने बताया चारकोल है, चारकोल बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है, क्योंकि जैसे यहाँ पे जलाया है, इसके ऊपर आपने ऐसे मिट्टी डाल दी तो वो ऐसे सेडिमेंट्स बनते जाते थे, पूरा दब जाता था। अगर इसको खोदेंगे ना तो ये यहाँ पर निकलेगा, ये चारकोल यहाँ पे ऐश यहाँ पे निकलेगी, तो उससे पता चलता है कि यहाँ पे फायर का यूज़ भी होता था। तो कर्नल जो केव्स है उसमें ट्रेसेस ऑफ ऐश मिले हैं, तो मे बी या तो लाइट के लिए यूज़ करते थे, सोर्स ऑफ लाइट, या मीट बनाने के लिए करते थे, या एनिमल को भगाने के लिए करते थे, वो हमें भी पता नहीं है। अब अराउंड 12,000 ईयर्स अगो हम देखेंगे ना, 12,000 साल पहले क्या था, क्लाइमेट चेंज होने लग गया। अब क्लाइमेट चेंज होने लग गया तो जो एनिमल्स थे, क्लाइमेट चेंज होने लग गया तो जो एनिमल्स थे ना वो उस तरफ मूव करने लग गए जहाँ पे ग्रासेस थी। अब ग्रासेस कहाँ होंगी, ग्रासेस उसी रीजन में होंगी जहाँ पे सनशाइन एकदम मस्त तरीके से होगी, जहाँ पे एक हैबिटेबल कंडीशन होगी, ठीक है, हैबिटेबल कंडीशन होगी। तो वो था ट्रॉपिक रीजन, जो ट्रॉपिकल रीजन की तरफ ये एनिमल्स मूव करने लग गए। एंड जैसे जैसे एनिमल मूव कर रहा, जैसे एनिमल इस तरफ मूव किया ना, तो उसके पीछे पीछे ये भी हंटिंग के चक्कर पे उसके पीछे पीछे मूव करने लग गए थे। अब इसमें ये बताया है कि जैसे जैसे एनिमल्स मूव करने लगे, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ह्यूमन बीइंग आया, ट्रॉपिक्स में डिफरेंट एनिमल्स मूव करने लगे, तो शीप, गॉट, एंटीलॉप्स, ठीक है, कैटल, ये सब इस तरफ मूव करने लगे जहाँ पे ग्रासेस थी, तो ये सब एक जगह पे आ गए। तो अब इनके लिए भी ईजी हो गया कि कहीं से भी फूड मिल जाएगा, वो हंटिंग कर सकते थे। और ए अगर बी को खाएगा तो ए के लिए भी ईजी है इसी जगह पे मूव करना, अगर बी सी को खा रहा है तो उसके लिए भी ईजी है कि वो इसी जगह पे मूव कर जाए, तो वो फ़ायदा है सबका एक दूसरे का, इसलिए सब ट्रॉपिक रीजन के इस तरफ मूव होने लग गए, ठीक है। तो जो हंट करता था ना एनिमल्स को, वो उनको फॉलो करने लग गए और उनकी हैबिट्स को लर्न करने लग गए, और उस जैसे जैसे हैबिट्स लर्न करते गए ना, तो उनको पता चलता गया, मतलब ह्यूमन को पता चलता गया किस किस को हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, मतलब डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, किस किस को हम पाल सकते हैं, किस कौन कौन से पालतू जानवर है। तो इससे हमें पता चला है काऊ हुआ, डॉग हुआ, हॉर्स हुआ है, ये सब है ना, ये सब ह्यूमन फ्रेंडली है, तो इनको हम लोग डोमेस्टिकेट करने लग गए। अब इसमें ये बताया है, ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, अब इसमें ये बताया है कि जो तीन, जैसे जो मैंने बताया ओल्ड स्टोन एज, जब से मैं बोल रहा हूँ ओल्ड स्टोन एज, तो इसका एक नाम दिया गया है पैलियोलिथिक एज। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथोस का मतलब होता है स्टील, मतलब ओल्ड स्टोन एज। तो ओल्ड का मतलब हो गया ये आपका पैलियो, स्टोन का मतलब हो गया लिथोस। तो जो पैलियोलिथिक एज है ना, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है लोअर, एक होता है मिडल, एक होता है अपर, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अपर, मिडल, लोअर, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो ह्यूमन हिस्ट्री, तो मतलब ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे ना, तो आप इसी के अराउंड पढ़ लेंगे, जो ये पैलियोलिथिक से स्टार्ट होके जो नियोलिथिक तक चलता रहता है, इस तरीके से इसी के बीच में आपको पूरी हिस्ट्री ह्यूमन की मिल जाएगी। अब इसमें ये बोला है कि जैसे 12,000 पहले एनवायरमेंटल चेंज हो रहा था, ठीक है, 12,000 से 10,000 तक के पीरियड को हम बोलते हैं मीसोलिथिक, मतलब मिडिल स्टोन एज। ये तो आपको हुआ पैलियोलिथिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। उसके बाद आया आपका मीसोलिथिक, उसके बाद आया आपका नियोलिथिक, ठीक है, इस तरीके से चेंज होता गया। अब इसमें क्या क्या हुआ देखो, मीसोलिथिक और नियोलिथिक में ना ये पता चला कि कौन कौन से एनिमल्स को अपन पाल सकते हैं, कौन कौन से पालतू जानवर हैं, वो पता चलने लगा इनमें। पैलियोलिथिक में बड़े स्टोन्स के अगर वेपन्स बनते थे, तो इसमें ना वेपन्स की साइज छोटी होने लग गई। टेक्नोलॉजी, तो अपन बोल सकते हैं ये पत्थर जिस तरीके से ये मूव हो रहे हैं ना, तो ये भी एक तरीके की टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगी, ठीक है। तो ये आपका 12,000 साल पहले से हो गया पैलियोलिथिक। 12,000 to 10,000 जो ईयर्स है उसके बीच का पीरियड को हम बोलेंगे मीसोलिथिक, एंड देन नियोलिथिक बोलेंगे हम 10,000 ईयर्स के बाद को। देखो ये उल्टा चलता है, ये आपको पता है ना कि 12,000 साल पहले, फिर 10,000 साल पहले, और 10,000 साल पहले के बाद जो नियोलिथिक चल रहा है, इससे पहले पैलियोलिथिक चल रहा था, उसके बीच में मीसोलिथिक चला है। ये पूरा
आपको एक तरीके से आइडिया होना चाहिए, याद नहीं करना है, बस आइडिया एक रख लीजिए। तो जब मैंने बोला था आपको भीमबेटका में ना केव पेंटिंग से, तो देखो इस तरीके की पेंटिंग्स बनाई गई है। और इस तरीके की पेंटिंग से कैसे पता चलता है, देखो ये एनिमल है कोई, ये पीछे आ रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि डोमेस्टिकेटेड हो, ये पालतू जानवर हो, इस तरीके का कोई जानवर होता था ये, या फिर ऐसे देखो ये इसके ऊपर बैठा है तो हो सकता है ये घोड़ा है या कुछ इस तरीके। तो अपन को सिर्फ इतना आइडिया लग सकता है, लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, जिन्होंने इस पर स्टडी की होगी, वो इसको इतना अच्छे से स्टडी करते हैं कि वो पूरा बता सकते हैं कि उस टाइम पे लोग क्या क्या करते थे। तो देखो ये एक पेंटिंग है जिसमें ऐसा है कि आगे कुछ भाग रहा है, पीछे ये भाग रहा है ह्यूमन। तो हो सकता है ये हंटिंग के लिए जा रहा हो, ठीक है, हो सकता है ये दोनों ही हंट करने जा रहे हो, जैसे ये डॉग हो इस तरीके से। तो अपन इस तरीके से कुछ बता सकते हैं। तो ये भीमबेटका में मिला है, भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इसका मैंने आपको पूरा एक आइडिया दे दिया। अब ऐसा बोला जाता है कि मैक्सिमम जो एनिमल्स हैं, जो स्पीसीज़ है ना, वो ख़त्म हो गई है इस अर्थ से। अब किसी से है ना, आज के ज़माने में आप किसी से जाके बोलोगे ना कि यार इंडिया में ऑस्ट्रिचेस मिलते हैं, ऑस्ट्रिच मिलते हैं इंडिया में, तो सब बोलेंगे नहीं। अगर आप उनसे ये पूछोगे क्या आपने देखे, नहीं। पर आप है ना किसी से ये पूछो ना क्या थे कभी, तो वो है ना उस पर डाउट कर जाएगा कि थे या नहीं थे। तो अब इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि ऑस्ट्रिचेस इंडिया में थे, मिलते हैं। किस एरिया में मिले हैं, महाराष्ट्र के जो है ना, पटने है करके एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पर आपको ऑस्ट्रिच के जो एग है ना, उनके शेल्स मिले हैं, तो उससे आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया में भी ऑस्ट्रिच, ठीक है। तो मैं अभी इस तरीके से मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया कि पहले के लोग क्या करते थे, कहाँ पे क्या क्या मिला है, कहाँ पे फायर ऐश मिला है, कि लोग मूव किस तरीके से करते थे। तो ये एक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, और जो इसका जो डिटेल है ना, हम चैप्टर 3 में देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।